नमस्कार। भारत की 140 करोड़ जनता को मेट्रो टुडे लाइव की तरफ से जय हिंद। मैं सुशील शंकर विग मेट्रो टुडे लाइव को एंकरेज कर रहा हूं और मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो आए हुए हैं वो सेहत की सलाहकार हैं सुक्खा खंडेलवाल। सुक्खा खंडेलवाल जी हैप्पी फिटनेस क्लब चलाती हैं सूरत से और सुक्खा खंडेलवाल जी कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताएंगी। माइलिन न्यूट्री केयर में काम कर रहे हैं। बेसिकली शी इज फ्रॉम जोधपुर बट अभी ये 25 साल से सूरत में है बिजनेस पर्पज से। तो सुक्खा खंडेलवाल जी, पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताएं, उसके बाद में अपन कोई प्रोडक्ट और लेंगे। प्लीज सुक्खा मैडम। Yes, thank you so much sir for invite me. मेरी वॉइस प्रॉपर है? बोलिए तो बोलिए। मेरा नाम सुक्खा खंडेलवाल है और मैं जोधपुर से बिलोंग करती हूँ। जोधपुर है जो मेरी कर्म भूमि है और रानीवाड़ा है वो मेरी जन्म भूमि है। रानीवाड़ा एक छोटा सा गांव है जो जालोर डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है और मेरा जो कर्म भूमि है वो जोधपुर से है। तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैंने और फिर मैंने इंजीनियरिंग MBM इंजीनियरिंग कॉलेज है जो अपना जोधपुर में, वहां पे मैंने 7 से 8 साल जॉब किया और जॉब के साथ साथ मैंने पढ़ाई को भी अपना जारी रखा। और कहते हैं ना कि महिलाओं के भगवान 4 हाथ और 4 पैर देने चाहिए। वर्किंग वुमेन को थोड़ा सा प्रेशर रहता ही रहता है। तो बच्चे, सासू माँ, मेरे फादर साहब थे वो भी हमारे पास थे और प्लस मेरे को जॉब भी देखना था, मेरा पढ़ाई भी आगे मेरे को साथ में ही करनी थी। मैंने MA किया, BEd किया, PhD के पर्पज से मैं आगे और थोड़ा बढ़ना चाहती थी एजुकेशन लाइन में, लेकिन वहां पे मुझे सक्सेस नहीं मिला। जी जी जी। तो सक्सेस नहीं मिला तो फिर मेरा फैमिली है जो पीयर का बैकग्राउंड है वो पूरा मुंबई और सूरत से है। जी जी। गांव, हाँ, वो सारे मेरे फादर साहब की मतलब मेरे दादाजी का पूरा परिवार है वो गांव से सब मुंबई सूरत में ही पिछले 40 साल से रह रहा है। जी जी। तो क्या कि भाई ऐसा है कि अगर आपको बिजनेस ही करना है तो आप सूरत में आके करो। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अभी बच्चे छोटे हैं, सारी जिम्मेदारियां हैं, एक बार मैं फ्री हो जाऊंगी फिर सोचूंगी। तो मैंने छोटे लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करा जी, अपने जोधपुर में ही करा मैंने। तो मेरे को जब इतना सारा हेल्थ इशू हो गया तो अब मैं ऐसा कुछ ढूंढ रही थी कि मुझे ऐसा कुछ मिले, है ना, तो मैं फिट एंड फाइन रह सकूं और मैं आगे की जो मेरी जर्नी है वो अच्छे से मैं कवर कर पाऊं। जी जी जी। तो फिर मैंने 2016 और 17 में कुछ न्यूट्रिशन के बारे में सुना कि आपको जब बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आती है तो आपको बहुत सारे हेल्थ इशू हो जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमें छोटी मोटी बीमारियां आ रही है, गैस बन रही है, मोटापा बढ़ रहा है ना, फैट बढ़ रहा है, माइग्रेन है, तो हम सीधा भागते हैं डॉक्टर पे। नो डाउट डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि मेरे खुद के दोनों बच्चे भी डॉक्टर है। बेटी मेरी MBBS है और बेटा मेरा फिजियोथेरेपी का अभी उसका 2nd ईयर चल रहा है। डॉक्टर बने हैं, इलाज करने के लिए बने हैं, लेकिन उनको इतना भी यूज नहीं करो कि आप लोग इतने कमजोर पड़ जाओ कि अपनी सेहत का ख्याल डॉक्टर रखने लगे। डॉक्टर का काम क्या है, आपको गैस एसिडिटी बनी है तो एक टैबलेट लिखेंगे, आपको सिर में दर्द है तो टैबलेट लिखेंगे, लेकिन ये चीजें अपन को जाननी पड़ेगी कि ये मुझे बार बार क्यों हो रहा है। अगर ये चीजें आप नहीं जानेंगे तो ये जो छोटी छोटी जो बीमारियां हैं वो आपके बॉडी में ऐसा घर कर जाएगी। और वो उसने मेरे कर लिया, मेरा मोटापा बढ़ गया, मेरा फैट बढ़ गया, मुझे माइग्रेन होने लगा, मुझे हाइपोथायराइड हो गया। तो कम एज में बहुत सारे हेल्थ इशू हुए, लेकिन वो सब क्यों हुए? खान पान सही नहीं था, मेरी लाइफ स्टाइल सही नहीं थी, क्योंकि जब मेरी जीवन शैली में सुधार ही नहीं था तो बीमारियां तो आनी ही आनी है। तो जब मैं बहुत हताश हो गई कि यार अब मैं क्या तो जॉब करूंगी, क्या अपना बिजनेस करूंगी, पहले तो मैं अपना पहला शरीर तो ठीक कर लूं। तो वो सब साथ में चल रही था। तो फिर हमने, मेरी फ्रेंड थी, हमने सबने बैठ के बात करी, मैंने कहा क्यों नहीं अपन योगा ज्वाइन कर ले, क्यों नहीं अपन मॉर्निंग वॉक जाते हैं। तो हाँ, ये सही डिसीजन है। तो हम लोगों ने 2012 की मैं आपको बात बताऊं, हम लोग स्पेशली योगा के ट्रेनर को हायर करके हम लोग योगा जाने लगे, मॉर्निंग वॉक करने लगे।
उसके बाद भी हमारे जो हेल्थ इश्यू थे ना वो ठीक नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे? कि हमें खाने पीने की जानकारी नहीं थी, जी 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 है ना। हमारी लाइफ में ऐसा कोई कोच ही नहीं था, हमारी ऐसी लाइफ में कोई गाइडेंस ही नहीं था कि अपनी हेल्थ को किस तरह से अपन को ठीक करना है। बस ये था कि योगा जाना है, मॉर्निंग में जल्दी उठे, 1 घंटा योगा करे, थोड़ा बहुत मॉर्निंग वॉक कर लिया, इवनिंग वॉक कर लिया। लेकिन जो अपने खाने पीने में जो डाइट का था उसमें 1% भी सुधार नहीं कर रहे थे, तो हमको जी बेहतर जी रिजल्ट नहीं आ जी रहे जी थे। तो फिर हमें किसी से संपर्क हुआ, फिर हमने न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी ली, फिर हम न्यूट्रिशन इंटेक करने लगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, चाय कॉफी का रिप्लेसमेंट ढूंढा। जैसे ही हमने चाय कॉफी का रिप्लेसमेंट ढूंढा, आप बिलीव करोगे अमेजिंग रिजल्ट आने लगे हमारी बॉडी में। क्यों आने लगे? क्योंकि हमें खाने पीने की जानकारी नहीं थी, और उसी में जैसे ही हमने मैम, थोड़ा सा सुधार करा। मैम 1 सेकंड में आपको रोकूंगा। क्या यस, आपने चाय पानी को सब्स्टिट्यूट को लिया या चाय पानी को एकदम से बंद कर दिया? चाय कॉफी का रिप्लेसमेंट ढूंढा हमने। रिप्लेसमेंट ढूंढा, बंद नहीं किया? यस, नहीं, चाय कॉफी को बंद करके, भाई चाय कॉफी को हमने बंद करके उसके जगह बंद कर कुछ दिया, ऐसा लिया। यस, ठीक, ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ, भाई चाय आगे कॉफी चले। ले रहे थे हम लोग, योगा जा रहे थे। तो हमारी जो अपन जाते क्यों है जिम, योगा क्यों जाते हैं? अपनी कैलोरी जो है, जो पूरे दिन अपन उसको बढ़ाना, कंज्यूम करते हैं, उसको खर्च करने के लिए तो जा रहे हैं। जी लेकिन जी जब हम योगा से घर आते थे तो हम बड़ा कॉफी पीना, बढ़िया कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी और चाय पीना दिन में 2 से 3 बार। तो वो चीजें तो अपन रेगुलर ले रहे थे, उसमें तो अपन ने सुधार किया ही नहीं। जी 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 तो फिर अपना मोटापा कहाँ से कम होगा? जी जी। तो हमने तो फिर हमने ऐसा कुछ ढूंढा, तो न्यूट्रिशन में हमने देखा कि शानदार, अगर आप चाय कॉफी की जो आपकी नीड है ना, वो आपको ये जो हमारा एक एनर्जी अप करके आता है, ग्रीन टी जैसे ही बोले उसको, उसमें सारे फ्लेवर आते हैं, हम लोगों ने यूज करना शुरू किया। तो हमको, अब आप बताइए, जब 500-700 कैलोरी के जगह जब 0 कैलोरी का अपन ओनली फॉर वो एनर्जी, अब जो ग्रीन टी जैसा आ रहा है, गर्म पानी में अपन पी रहे हैं, तो ऑलरेडी अपन को रिजल्ट तो आने ही आने। तो हमको जी ये रिजल्ट आने लगे बेहतर, तो हमको समझ में आया कि हम गलतियां कहाँ कर रहे थे। तो इस जी तरह जी से हमें और बेहतर रिजल्ट आने लगा, तो हमारा फैट लॉस होने लगा। लोग पूछने लगे कि भाई आपको इतना अच्छा, आपको अभी कैसे रिजल्ट आ रहा है? तो फिर धीरे 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 अपने में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा हमने। तो फिर मैंने 2018 में डिसीजन लिया कि मैं जी जी जरूर एक ऐसी हेल्थ की, सेहत जी की जी सलाहकार जो है बोलते हैं, जी जी ये मुझे बनना है। जी 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 तो फिर मैंने वहां से स्टडी करनी शुरू करी, और अपने, मैंने अभी भेजूंगी कभी मेरे बिफोर आफ्टर, आप देखिएगा। जी 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 हमें इतना जी सारा इम्प्रूवमेंट आने लगा बॉडी में। तो फिर जी मैंने जी उसके ऊपर पूरा अपने आप, मैंने पहले मैं अपने आप को तैयार करूंगी, जी 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 क्योंकि मेरे को बहुत सारे हेल्थ इश्यू थे। इतना जी जी पेट, मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी तो उस टाइम मुझे गाड़ी बेल्ट लगा के जी जी कमर जी में, और इस तरह से मेरे जी को जी बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही थी। जी जी तो फिर मैंने अपने में इम्प्रूवमेंट देखा, तो मैंने उसी टाइम डिसीजन लिया कि नहीं सुखा, ये पहले तू अपने आप को ऐसा रेडी कर, ताकि फिर लोग तुझे देखें, और आप अपने जीवन, लोगों का जीवन कब बदलोगे? पहले अपने जी जी आप का बदलना पड़ेगा। जी जी। सुखा मैम अभी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे को एंकर शांतनु बैनर्जी। हाँ, शांतनु नमस्कार बैनर्जी सर। थोड़ा लेट आए हैं। शांतनु बैनर्जी ये है सुखा मैडम, सुखा खंडेलवाल। शी इज अ ट्रेनर और बेसिकली हेल्थ कॉन्शियस ट्रेनर है। तो सुखा जी आपसे जैसे बात हो रही थी एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में, क्या यस, यस। एनर्जी ड्रिंक्स को आप एंडोर्स करती हैं कि एनर्जी हाँ, ड्रिंक्स को लेना चाहिए और चाय पानी को रिप्लेसमेंट की जगह? क्या चाय इसकी कोई कॉफी। ऑथेंटिसिटी है? क्योंकि अभी देखा गया है मैडम कि सुखा मैडम अभी ये देखा गया है कि जैसे बहुत बड़ी कंपनी थी एक, आप जानती भी होंगी, पतंजलि, जिनके भ्रमक विज्ञापन के कारण उसको बैन किया गया है, उसको कोर्ट केस हो गया है, बहुत कुछ हो गया है। तो क्या ऐसा कुछ भ्रमक विज्ञापन भी आप लोग देते हैं
जैसे बेली को कम कर लेंगे, मोटापा कम हो जाएगा, 15 दिन में कम हो जाएगा, 20 दिन में कम हो जाएगा, क्या ऐसा भी कोई आप लोग विज्ञापन देते हैं? बिल्कुल देते हैं सर, बिल्कुल देते हैं, जी। कॉन्फिडेंटली देते हैं और रिजल्ट लेके देते हैं। नहीं नहीं मैम, ये तो भ्रामक विज्ञापन हो गया ना। हाँ, 15 जैसे दिन में आपने तो बोला मोटापा 15, नहीं होगा ना। 15 दिन में तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप 15 दिन में कैसे पतले हो सकते हैं। हाँ तो कितने दिन का आप लोग देते हैं, कितने? बिकॉज मेट्रो टुडे लाइव जो है किसी भी चीज को एंडोर्स नहीं करता है। जो भी आप यहाँ बोल रहे हैं आपके खुद के व्यूज हैं या आप अपने व्यूज बता रहे हैं, हम इसका कोई चीज का सत्यापन नहीं करते हैं। जो आप बोलेंगी आप अपना बोलेंगी, क्योंकि 140 करोड़ जनता देख रही है इसको। 140 करोड़ जनता को आपकी आवाज जाएगी हमारे थ्रू। तो आप बताएं कि ऐसा कुछ है क्या? नहीं, 15 ऐसा दिन तो 20 दिन? लोगों को भ्रमित तो हम नहीं करते सर। ऐसा हमारा जी बिजनेस जी करने का और इस तरह से पैसा कमाने का हमारा कोई वे नहीं है। जी 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 ओके। हाँ, क्योंकि शांतनु ये मैडम, हेल्थ ओवर के टू यू। ऊपर सब, हेल्थ के ऊपर काम है, तो हम लोगों की हेल्थ के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? ठीक है ठीक है, शांतनु जी ओवर टू यू। थैंक यू सुशील जी। मैडम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी ये जो है वो MLM है क्या? सर मुझे प्रॉपर आवाज नहीं आई आपकी वॉइस आपकी। क्लियर नहीं है शांतनु जी। वॉइस, ऑडियो एक मिनट वॉइस, जी। ऑडियो वॉइस देखें आप। अब आ रही है ठीक? नहीं सर, अभी आवाज नहीं आ रही। थोड़ा आप माइक के पास है, आवाज नहीं आ रही है। अब ठीक है? हाँ बोलिए बोलिए। हेलो, मैं ये पूछ रहा था मैडम से कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का ये ऐसा कंसर्न है कि आपकी जो कंपनी है वो? हाँ बिल्कुल, नेटवर्किंग मार्केट से जुड़ी हुई है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हाँ ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ठीक है। तो आपके जो ये प्रोडक्ट है वो किस रेंज के प्रोडक्ट्स हैं? कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? मेरे पास जो प्रोडक्ट्स है वो जैसे न्यूट्रिशन शेक रहता है, जैसे मील रिप्लेस अपना बोलते हैं, ब्रेकफास्ट को रिप्लेस कर लो या फिर अपने डिनर को रिप्लेस कर लो। इस तरह से ज्यादा मोटापा होता है, जो अपन को भी पता है कि आदमी 30-40 किलो का वेट लेके प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जिम करना और योगा करना इस तरह से। तो उसको जल्दी मतलब 3 से 4 महीने में अपन है ना 10 से 15 किलो फैट लॉस कैसे करवाए, ये उसका एक तरह का सोर्स है। आप बोल रही हैं 3-4 महीने के अंदर 30-40 किलो वेट लॉस कराएंगे? 30-40 किलो नहीं बोला सर, मैंने बोला कि 30 से 40 किलो अगर आपका फैट ज्यादा है बॉडी में तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है योगा करना और एक्सरसाइज करना, जिम की ट्रेडमिल पे इतना वजन उठा के भागना, आपकी घुटने काम नहीं करेंगी, कमर काम नहीं करेगी। तो ये जो मील रिप्लेसमेंट है आपके, जो ये जो ड्रिंक्स दे रही है आप, इसमें एनर्जी ड्रिंक्स होंगी निश्चित रूप से? हाँ बिल्कुल है सर, ग्रीन टी जैसा ही है, उसमें काली मिर्च के अर्क है, कुछ गुड कैफीन दिया हुआ है जो अपनी माइंड के लिए अच्छा अलर्ट रहता है, आप बॉडी पूरे दिन। और जैसे अपने पानी की, जैसे लोगों को बहुत सारे वर्किंग लोग होते हैं वो अपने प्रॉपर मात्रा में पानी इंटेक नहीं कर पाते, तो पानी भी पीना बहुत ही जरूरी है अपनी बॉडी के लिए। तो अगर आप 4 बार उसको गर्म पानी में लेते हैं तो नो डाउट आपकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। भाई आप तो गर्म पानी के साथ उसको दिन में 4 बार, तो 1-1.5 लीटर तो पानी आपके उसके थ्रू ही बॉडी में चला गया, तो आपकी सेहत के साथ क्या खिलवाड़ हुआ बताइए? जी जी। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स आपने डाले हैं वो क्या है? इसमें जो एनर्जी ड्रिंक्स में आपने डाले हैं उसमें क्या है, कंस्टिट्यूएंट्स क्या है इसके? एनर्जी ड्रिंक्स में जो आपने डाले हैं वो क्या क्या चीजें हैं? वो ग्रीन कॉफी जो का आपकी अर्क है एनर्जी ड्रिंक आपने जो ग्रीन कॉफी का अर्क है और काली मिर्च का अर्क है उसमें। ग्रीन कॉफी बोल रही है, ग्रीन टी बोल रही है आप? ग्रीन टी जैसा बोला है सर, जैसे लोग ग्रीन टी यूज करते हैं ना मार्केट में बहुत सारे लोग, तो इस तरह से वो बनता है गर्म पानी में। हाँ लेकिन इसको एनर्जी ड्रिंक कैसे बोल रही हैं आप? ये तो एनर्जी ड्रिंक तो नहीं हुआ।
ये तो इसको सब्स्टिट्यूट हो गया। ये एनर्जी एनर्जी ड्रिंक ड्रिंक नहीं बोला मैंने, इसका नाम एनर्जी अप है। एनर्जी हर्ब्स। अप एनर्जी आपने अभी अप है इसका नाम। अच्छा, हाँ, एनर्जी हब है, इसका नाम है हाँ, एनर्जी हब। ये मेलिन का जो न्यूट्रिशन है, तो ये मेलिन का एनर्जी अप है। तो ओके, इसको ओके। एनर्जी, हाँ एनर्जी तो आनी है सर, क्यों नहीं आएगी जब आप इसको दिन में 4 बार गर्म पानी के साथ ले रहे हैं। हम लोग वर्कआउट करते हैं, मेरा क्लब है, मेरे सारे जो मेंबर है, तो हम जो वर्कआउट करते हैं 1 घंटे का योगा जुम्बा ये सारा अपने क्लब में होता है। तो उसके साथ जब अपन इसको गर्म पानी के साथ देते हैं, लोग इंटेक करते हैं, तो आप वो ऑलरेडी इसके बेहतर रिजल्ट तो आने ही है सर। जी जी। देखिए, मेरा जो बोलने का मकसद है, चलिए कोई बात नहीं, एनर्जी लेवल अगर आपकी, क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल सर आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ एनर्जी रही है। लेवल शांतनु जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज अपना ऑडियो सही करें। आपकी ऑडियो बहुत कट कट के आ रही है। तो सुखा मैम, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आप न्यूट्रिशन देती हैं लोगों को, आपका खुद भी हेल्थ क्लब चल रहा है, तो इसमें सारी क्लासेस आप लेती हैं, जुम्बा लेती हैं, योगा लेती हैं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स देती हैं, तो क्या ऐसा क्या है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स देने के लिए? क्या इंसान को अगर रोटी भी बंद कर दे, चावल भी बंद कर दे, ये जो चीजें हैं, ये चीजें बंद करके अपन न्यूट्रिशन पे जा सकते हैं कंप्लीटली क्या? बिल्कुल भी नहीं जा सकते सर, जब तक इंसान जिंदा है वो खाना तो खाएगा ही। जी जी। हाँ, तो सप्लीमेंट्स भी तो लेगा। सप्लीमेंट्स मैं क्या कह रही, मील रिप्लेस है। आपको स्वस्थ रहने के लिए कैल्शियम प्रॉपर चाहिए, प्रॉपर आपको मिनरल चाहिए, प्रॉपर आपको विटामिन चाहिए, विटामिन सी जी, जी। चाहिए, विटामिन डी चाहिए, B12 चाहिए, है ना। तो ये सारा जो है प्रॉपर, अभी वो सब अपन को खाने में मिल सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि खाने में नहीं है, लेकिन लोगों में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आने का कारण क्या? जी जी। तो डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी इसलिए, यस सर, डिफिशिएंसी आते ही है उसको आप। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही शांतनु जी। शांतनु जी वॉइस क्लियर नहीं है, प्लीज ऑडियो सही करें आप। तो मैम जो आप वो बता रही हैं न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी, तो न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी के लिए आपके लिए न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स होंगे जो आप देते होंगे, मतलब हर इंसान को नहीं देती हूँ, जिनको नीड रहती है उसको सिर्फ हम रिकमेंड करते हैं। जिसको कमी होगी उसको ही दोगे आप। एग्जैक्टली मेरा कहने का ये, रिकमेंड करेंगे, हम बेचने वाले नहीं है। तो आप रिकमेंड करेंगे तो वो खरीदेगा कहाँ से? वो खरीदेगा कहाँ से? खरीदेगा तो आप लोग से ही, अपन से ही खरीदे, लेकिन अपन कह सकते हैं कि भाई आप अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए। ओके, अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए, वो तो बात सही है, लेकिन न्यूट्रिशन तो आपसे ही खरीदेगा, बिकॉज न्यूट्रिकल कंपनी तो आपके पास ही है, न्यूट्रिशन कंपनी आपके पास है, वो मार्केट में तो जाएगा नहीं, लेगा आपसे। उसमें बाय द वे ये मेरा क्वेश्चन नहीं है पूछने का, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूं कि जो कॉस्टिंग है उसकी क्या कॉस्टिंग आती है, आप बता सकती हैं? हाँ, कॉस्टिंग मतलब बजट के हिसाब से ही आती है, कोई ज्यादा महंगा नहीं पड़ता है। आप जैसे आपको जिस चीज की नीड है, अभी हम बोलेंगे कि भाई मैडम हम तो चाय कॉफी बहुत पीते हैं, ठीक है जी, तो अब उसको बेहतर रिजल्ट देने के लिए उसको बोलेंगे भाई तू चाय कॉफी नहीं पीना है, तो वो आवाज आ रही है सर प्रॉपर मेरी? हाँ आ रही है मैम, आप बोलिए। हाँ, तो जो बेहतर रिजल्ट मुझे नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं रेगुलर जा रही थी, मॉर्निंग वॉक भी कर रही थी, मैं योगा भी कर रही थी, तो मुझे जब पता चला कि चाय कॉफी का भी मार्केट में ऐसा रिप्लेसमेंट है, तो इसी तरह से फिर लोगों को बोलते हैं कि भाई है ना, अभी आप रिजल्ट नहीं आ रहे, तो आप चाय कॉफी का ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, आपको बार बार गैस एसिडिटी बन रही है। तो बोला हाँ मैडम, तो कि मैंने कहा आप चाय कॉफी को छोड़ो, तो कि नहीं मैडम हम चाय कॉफी को तो नहीं छोड़ सकते। तो फिर हम उनको बोलते हैं कि भाई आपको चाय की नीड होती है, बार बार वो नुकसान करती है, आपको पता है चाय एक धीमा दिमक है जो इंसान की बॉडी को खत्म करता है, और ये सच है। जी हाँ, मैडम चाय पीने से, मैडम एक चीज ये देखा गया, चाय पीने से कैंसर होता है, हाँ,
मैंने क्या बोला, धीमा दीमक है सर। जैसे लकड़ी में दीमक लगता है तो धीरे 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 किस तरह से उसको खत्म करता है, इसी तरह चाय आपकी बॉडी में एक दीमक का काम करती है। एग्जैक्टली। और चाय पीने वाले को ही कैंसर होता है, ये भी सही है। चाय छोड़ना चाय पीने वालों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये एक तरह से नशा है। चाय हो गया, कॉफी हो गया, या और भी इंटॉक्सिकेशन थिंग्स है, नशा है। नशा लेना जो इंसान का है कि भाई चाय पीनी है तो पीनी है। तो इसको अगर आप छुड़वा सकती हैं, बहुत अच्छा होगा सेहत के लिए, लोगों के लिए बहुत तो अच्छी बस बात है। ये- अगर आप छुड़वा रही हैं मेरी आवाज आ रही चाय है? कॉफी भी छुड़वा रही है। शांतनु जी, आपका सही हो गया ऑडियो, यू कैन टेक ओवर नाउ। मेरी आवाज आ रही है? शांतनु मेरी जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, शांतनु मेरी जी आवाज बोले आ आप। रही है? हाँ। मैडम जी, आपने अभी शांतनु जी कहा कि पूछे। मील रिप्लेसमेंट है। हाँ, मील मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ बिल्कुल आ रही है। आपका यही क्वेश्चन है कि मील रिप्लेसमेंट क्या है? जी नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि मील रिप्लेसमेंट का आपके पास ये पाउडर है, तो इसका मतलब मील्स नहीं खाने, मील्स की जगह ये ले सकेंगे तो भी काम चल जाएगा। मील रिप्लेसमेंट का मतलब यही है। नहीं, मैंने ऐसे नहीं बोला। मील रिप्लेस का मतलब है आप अपने ब्रेकफास्ट को चेंज कर सकते हैं, आप अपने डिनर को चेंज कर सकते हैं। नहीं, का क्या मतलब? रिप्लेस का मतलब तो ये है कि उसको आप पूरी तरह से बोल के ये ले सकते हैं। मील रिप्लेसमेंट बोलेंगे। तो ऐसे मैं ऐसे नहीं करके इसको मतलब आप तीनों ब्रेकफास्ट में ये लेना है, लंच में यही लेना है, डिनर में ये लेना है, हम लोग ये नहीं कह रहे। लेकिन इसको नाम हमने ये दिया है कि भाई आपको भूख लगेगी रात को, अगर आदमी डिनर नहीं करेगा, उसको भूख लगेगी तो क्या खाएगा, आप ही बताइए। जी मतलब किसी भी एक मील को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, आप ऐसा बोल रही हैं? यस एग्जैक्टली यस। आपका ये जो जितने भी प्रोडक्ट, इसमें कुछ जॉइंट के प्रोडक्ट होंगे? जॉइंट के भी है। अच्छा, ये जो जॉइंट के प्रोडक्ट हैं, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? आप किस तरह से कौन सी चीजें अंदर डालते हैं जिससे जॉइंट को आराम मिलता है? अश्वगंधा है जॉइंट का। तो अभी हाँ, जॉइंट में एक अश्वगंधा है जो बहुत ही ज्यादा अपन को बॉडी के लिए कोई नीड रहती है। और एक कुकुमर करके जो अपना हल्दी आती है ना, हल्दी, उसके अंदर एक लहर होती है, आपको पता है तो। हाँ वो हाँ, पहले के जमाने में अपने दादा दादी हल्दी में दूध में हल्दी डाल डाल के क्यों पिलाते थे। हाँ, आजकल तो मैडम हल्दी के कैप्सूल्स भी आने लगे हैं। यस वेरी गुड, यस सर, बिल्कुल आने लगे हैं। जी। लेकिन एक बात मैं आपको मैडम पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि जो कुरकुमिन है ना, तो कुरकुमिन एज सच जॉइंट्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है। वो डाइजेशन के लिए इससे मैं तो डाइजेशन की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो जॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। आप भी जॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो वो तो साथ में ही सारा प्रोसीजर चलेगा ना। जब आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो आपके जॉइंट तक आपका प्रॉपर कैल्शियम और ये विटामिन और मिनरल, ये ब्लड और ये सब कैसे चलेगा? तो साथ में अपना डाइजेशन हेल्थ भी तो सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है मैडम, ऐसा नहीं है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ यूएसए का, मेरे पास सर्टिफिकेशन है, ठीक है ना। मैं इसीलिए मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि जॉइंट्स को अगर आराम देना है तो कुरकुमिन 3rd नंबर पे आता है। सबसे पहले जो चीजें जो आती हैं, आप किसी ऑर्थोपेडिक्स से भी आप डॉक्टर से पूछते हैं ऑर्थोपेडिक्स, वो ये बोलेंगे कि कॉन्ड्रोइटिन, ग्लूकोज, ये 2 चीजें होती हैं। अगर ये 2 चीजें अगर आपकी इसमें जो सप्लीमेंट है, अगर उसमें ये कॉन्ड्रोइटिन और ग्लूकोसामाइन नहीं है तो किसी भी तरह से आपके जॉइंट्स को रिलीफ नहीं देगा। इंडियन प्रोडक्ट जो है उसमें ज्यादा ग्लूकोसामाइन है, कॉन्ड्रोइटिन नहीं मिलता है। कॉन्ड्रोइटिन और ग्लूकोसामाइन के लिए सिर्फ 1 या 2 कंपनी भी इंडिया में ऐसी हैं जो ये दोनों को मिला के बनाती हैं। जैसे हमारे जयपुर में एक साइंस के नाम से है, तो वो बनाता है। बाकी किसी भी कंपनी में कॉन्ड्रोइटिन और ग्लूकोसामाइन नहीं है। तो अगर आपके प्रोडक्ट में ग्लूकोसामाइन और कॉन्ड्रोइटिन नहीं है तो आप ये कैसे दावा कर सकती हैं कि ये जॉइंट के लिए बेनिफिशियल है, जबकि ये मेडिकल फैक्ट में ये चीज साबित हो चुकी है कि बिना कॉन्ड्रोइटिन, बिना ग्लूकोसामाइन मेरे को सवाल पूछा कि मैडम ये प्रोडक्ट है क्या,
लेकिन अभी तक हमने लोगों को रिकमेंड नहीं करा। मेरा सिर्फ काम ये है, मैं फिटनेस को मेरी को जो क्लब में जो मेंबर आते हैं, हमारा पूरा फोकस रहता है चाय कॉफी का रिप्लेसमेंट करवाना। तो अभी तक हमने जॉइंट के ऊपर जो प्रॉपर जो आप कह रहे हैं कि भाई मेरे को ये सारा जॉइंट, अभी तक हमने किसी को रिकमेंड नहीं किया है जॉइंट के। एग्जैक्टली। हाँ, अगर जो चीज मैंने रिकमेंड नहीं की है तो उस चीज के बारे में मुझे पता भी नहीं होगा। जब मैं इसको पूरा डीपली जाऊंगी कि हाँ ये सब क्या है, तभी हम लोगों को बोलेंगे कि आपको जॉइंट केयर लेना चाहिए। अच्छा, आपके प्रोटीन पाउडर भी होंगे आपके पास? हाँ ऐसे है, प्रोटीन है, आपको प्रोटीन पाउडर। अभी प्रोटीन पाउडर में क्या क्या चीजें हैं? प्रोटीन पाउडर एक्चुअल में हमारे पास प्रोटीन और न्यूट्रिशन शेक दोनों है, लेकिन अभी हम लोगों को हमारे जो क्लब में सारे जो मेंबर आते हैं उसमें हम न्यूट्रिशन शेक अवेलेबल नहीं करवाते हैं। ज्यादातर मैं उनको नेचुरली दूंगी, क्योंकि मेरी बेटी भी एमबीबीएस अभी उसका हो गया कंप्लीट, और मेरी जो पार्टनर है वो भी डॉक्टर है। तो हम लोग ज्यादातर नेचुरल डाइट प्लान ही उनको देते हैं, नेचुरली। नहीं तो अभी जो आपके पास जो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको अपने नेटवर्किंग से आप इनको सेल करने की सोचेंगी कि इनको सेल करना है? नो डाउट करना है, लेकिन मेरा बिजनेस नहीं है सर कि मुझे इससे लॉट ऑफ मनी कमानी है और मैं एक बेचने वाली बन जाऊं। वो मेरा नहीं है भाई। तो ये जो आपकी प्रोडक्ट लाइन जो आप ये जो बिजनेस करना चाह रही हैं, तो ये बिजनेस में बिजनेस है तो मानती हैं आप? हाँ बिल्कुल है बिजनेस, नो डाउट बिजनेस है। डार्क सेलिंग इंडस्ट्रीज तो आज पूरे भारत में लोग आप देख रहे हो चारों तरफ लहर पैदा कर रखी है, लोगों के घर में पैसा आ रहा है बहुत सारा, है ना। इस पर्पज से ही हमने डायरेक्ट सेलिंग। अच्छा, मैं आपका ध्यान में खींचना चाहूंगा, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि ये जो डाउनलाइन मार्केटिंग जो आप बोल रही हैं, इसको बाइनरी कंपनसेशन कमीशन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। मैं वापस इसको दोहरा देता हूँ, बाइनरी कंपनसेशन कमीशन सिस्टम इस नाम से भी जाना जाता है। और ये कई सारे देशों में इसको इलीगल मान के बैन किया गया है, जिसमें चाइना है, वियतनाम है, सऊदी अरेबिया है। इन देशों में इसको बैन कर दिया गया है। यूएसए में ये बोला गया है कि जो आप लोग अगर इसमें पढ़ते हैं, अगर इस डाउनलाइन मार्केटिंग में अगर आप आते हैं तो आप बड़े ध्यान से आए, क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो हायर रिटर्न जो मिलते हैं, मुनाफा मिलेगा, उसके लिए जो स्टैटिस्टिकल इम्प्रोबेबिलिटी है, जो सांख्यिकी तौर से जो बताया गया है कि जो स्टैटिस्टिक्स बोलती है कि स्टैटिस्टिक्स ये बोलती है कि ऐसा नहीं होता है। नहीं इसलिए होता है क्यों जो में जो नीचे वाला वो ज्यादा से ज्यादा नीचे अगर नीचे का बेकर नहीं है तो ऊपर वो से नहीं पहुंचेंगे। और ऐसा माना गया है कि जो मार्क सैचुरेशन है ऐसा आता है कर सकता है, उसके बाद ये नीचे के वाटर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो पुराने जो आ गए हैं वो तो कमा रहे हैं, कमा लेगा, जो न आए हैं उनसे कमाएंगे, लेकिन उनको बेचारे को तो नहीं मिलता है कंट्रीज में। सर आवाज में बहुत ज्यादा ब्रेकअप हो रहा है आपका। शांतनु जी आपकी ऑडियो बहुत क्लियर नहीं है, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, प्लीज अपना ऑडियो सही करें फिर क्वेश्चन करें प्लीज। तो सुखा मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका मैंने कुछ दिन पहले एक विज्ञापन देखा था जिसमें आपने लिखा हुआ था, यही व्हाट्सएप पे देखा था कि 15 दिनों के अंदर आप अपनी तोंद अंदर करें। ऐसा क्या है जो 15 दिनों के अंदर वो तोंद अंदर हो जाएगी? ऐसी क्या था उस विज्ञापन में? मेरा जो विज्ञापन आपने देखा था उसको आपने पूरे अच्छे से नहीं पढ़ा। मैंने ये डाला था 15 दिन में आपकी पेट की चर्बी में फर्क देखना, एक लाइन दी हुई। तोंद लिखा था। तोंद भी, टम्मी फैट में फर्क
15 दिन में फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। एक लाइन डाली थी Exactly. उसके बाद एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल हाँ ऐसे हाँ, नहीं बोला तो- था कि 15 दिन में आपकी तौंद गायब भी हो जाएगी। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब था कि उसके अंदर जो लिखा हुआ था 15 दिन के अंदर आपके टमी में इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या ऐसा क्या चीज है? तो वो कोई भी टमी हो, चाहे वो जितनी भी बल्ज हो बाहर, वो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा उस पे। हाँ तो अभी बस यही मैं कह रही थी, शांतनु जी से कह रही थी कि जो प्रोडक्ट मैं खुद यूज करूंगी मुझे जी। पता है इसमें क्या है, और अगर मैं किसी को दूंगी तो उसकी जानकारी मेरे पास पूरी होनी चाहिए, जी है ना। मैडम। तो सर सुका मैम, हाँ सुका मैम आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, आफ्टर प्रेगनेंसी जो हाँ लेडीज होती हैं उनके जो स्टमक होता है उसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं। वो स्क्रैचेस जो होते हैं, उसको स्क्रैचेस को रिमूव करने के लिए भी आपके पास कोई न्यूट्रिशन है? ये जो भी मार्केट में दे रहे हैं ये सब फेक है। अच्छा। हाँ इससे कोई, ये सिर्फ सर्जरी से ही ठीक होगा। बाकी आप देखो, अगर महिला का पेट में फैट ज्यादा है, सर बोल रहे हैं मैं कोच हूँ तो ये सर को पता है ना। तो जो टम्मी का जो आप प्रेगनेंसी के बाद जो एक लेयर बन जाती है, वो क्या करती है, स्किन मोटी होती है, वो जगह छोड़ देगी। जी अब वो जगह छोड़ती है। अब आप कह रहे हो कि आप इस पे क्रीम लगाओ, न्यूट्रिशन लो, ये लो, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है सर। उससे तो आपको या तो सर्जरी करवाते। तो ये तो एक तरह से भ्रमिक विज्ञापन हो गया ना। इस तरह बिल्कुल से नहीं है कई सर। प्रोडक्ट्स मार्केट में, कई प्रोडक्ट्स हैं सुखा मैम जो कि भ्रमक विज्ञापन देते हैं। अब ये देखिए, एक आता है कि आप ये सोप यूज करिए आप सफेद हो जाएंगे। क्या काला इंसान भी कभी सफेद साबुन लगा लगा के सफेद हो जाएगा? ऐसा क्या है कभी? या गंजे हैं उनको कभी कहते हैं तेल लगा लो, ये तेल बाल के तेल आ जाएंगे। जिसके सिर में बाल ही नहीं है वो तेल का विज्ञापन दे रहे हैं। बताओ क्या तो करना। वो कहाँ से आएगा बाल? यही तो मैं पूछना, यह भ्रमिक विज्ञापन है। बेसिकली हमारा आपको बुलाने का यही मतलब था कि जो भ्रमिक विज्ञापन आ रहे हैं इसको हम एंडोर्स नहीं करते हैं। तो भ्रमिक विज्ञापन जो है ये बहुत सारी कंपनियां दे रही हैं। इस तरह से जो भ्रमिक विज्ञापन आ रहे हैं उसको बेसिकली मीडिया रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इससे कई लोग भ्रमिक हो रहे हैं। हो जाने के बाद वो अपने पैसे भी बर्बाद कर देते हैं, अपना हेल्थ भी बर्बाद कर देते हैं। हेल्थ इज गॉन, वेल्थ इज गॉन, वेल्थ इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि कोई भी इंसान किसी भी तरह जुड़े, कहीं पे भी जुड़े, कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका पैसे का वर्थ वैल्यू होना चाहिए। बेसिकली हमारा यही मतलब था आपको बुलाने का। और बेसिकली आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, दिस इज ट्रू। और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर हियर। ये थी सुखा मैम जो हमारे साथ, सुखा खंडेलवाल जी जुड़ी हुई थी सूरत से। ये एक डाइटिशियन भी है, डाइटिशियन भी कहती हैं आप, डाइटिशियन भी हैं, प्लस अपना ये कैंप भी चलाती हैं, योगा कैंप चलाती हैं और न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स बताती हैं। बेसिकली सुखा मैम से अगर पूछा जाए, सुखा मैम बेसिकली आप ये बताइए कि कितने लोगों की चाय और कॉफी आप छुड़वा चुकी हैं? ऐसे मैं गिनती तो नहीं, मतलब समझ लो ना, हजारों तक तो, मतलब सैकड़ों थाउजेंड तो हो गया है। Salute to you because cancer, you have basically stopped cancer. Cancer has stopped because टी लेने से बहुत बड़ा कैंसर होता है। मैंने अभी कोरोना के बाद एक मिशन भी चलाया था, चाय छोड़ो अभियान। अच्छा, वेरी गुड। तो उसमें आपने ये हाँ, गांव ढानी गए थे हम लोग। वहाँ पे गांव ढानी गए लोग, फार्म खेतों में रह रहे हैं, वो भी बीमार है। तब उनको समझाया कि आप बीमार क्यों, आप तो खेतों में रह रहे हो, आप तो बहुत अच्छा यहाँ का वातावरण है। तब पता चला कि सुबह उठते ही वो तो कटोरा भर के चाय पी रहे। और बहुत बढ़िया चीज बताई आपने, चाय छोड़ो और कॉफी छोड़ो और सेहत बनाओ। दिस इज बेसिकली अ प्रैक्टिकल थिंग, और प्रैक्टिकली इंसान जाएगा तो बहुत बढ़िया है। थैंक यू वेरी मच सुखा मैम, मेट्रो टुडे लाइव में आने के लिए आपका थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम।